नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक अग्रवाल DLA प्राइम न्यूज़ से। दोस्तों, आज हम यहाँ पे खड़े हैं छायसा गांव जो बल्लभगढ़ से जो आगे आता है। तो ये छायसा गांव में जो यहाँ पे ये एक हॉस्पिटल है, मैं से कहता हूँ कैमरामैन से हॉस्पिटल दिखाइए, जो इसका नाम था, जिसका नाम चेंज करके अब अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट कॉलेज कर दिया है। और यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो इस हॉस्पिटल के बाहर जो धरने पे बैठे हैं। आज हम उनसे बात करते हैं क्या बात है, जो असली बात बताएंगे कि यहाँ पे लोग धरने पे क्यों बैठे हैं, जो डेली यहाँ पे धरने पे बैठते हैं। और अभी थोड़ी देर पहले ये मूलचंद शर्मा जी के ऑफिस भी होकर आए थे, वहाँ पे ये विज्ञापन देने के लिए। आज इनसे हम बात करते हैं। पहले अपना नाम बताइए। क्या? मेरा नाम पप्पू पारछा जी। और क्या बात है कि आप लोग इतने सारे लोग हैं जो धरने पे बैठे हुए हैं? ये हमारे लगभग सन 2006 से हमने ड्यूटी करी थी। 2016 में ये बंद हुआ था और हम सभी के पास गए, मंत्रियों के पास। कुछ सभी ने हमसे झूठा आश्वासन बोला और कहा तुम लगोगे। उन्होंने बिल्कुल हमसे झूठ बोला करते क्लियर ही। हमारी यहाँ 5 अप्रैल से धरना लग रही है बराबर। किसी नेताओं ने, किसी विधायकों ने हमें आगे नहीं देखा कि किस लोग कैसे बैठे हैं, कैसे नहीं बैठे। तो हमारी सरकार से भी जो बातचीत है सब झूठ बोल रहे हैं। हम सब जगह गए, मूलचंद शर्मा के पास भी गए, नैनपाल जी के पास भी गए, कृष्णपाल जी के पास भी गए। सभी ने हमको झूठा आश्वासन दिया है और नहीं कोई हमारी सुनाई हो रही है। बाहर से भर्ती कर रहे हैं, पेमेंट पैसे ले रहे हैं, भर्ती कर रहे हैं। अब इधर बैठे हैं जी हम। कितने कर्मचारी होंगे यहाँ पे? जो पहले ये 215 कर्मचारी हैं जी। हाँ, जो पहले यहाँ पे काम कर रहे थे, जिनको मतलब निकाल दिया है, कितने कर्मचारी होंगे? ये 215 थे जी। 215 कर्मचारी सबको निकाल दिया है, जो नए भर्ती करे हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ये पैसे ले रहे हैं, पैसे लेकर के भर्ती कर रहे हैं जी। हम लोग यहाँ बैठे हैं। और जी 215 जो कर्मचारी हैं 2016 से ही बेरोजगार बैठे हैं। यहाँ पे हमारे साथ और भी लोग हैं, इनसे बात करते हैं। सर, जैसे आज आप वहाँ पे गए हो मूलचंद शर्मा जी के वहाँ पे, आज सब लोग इकट्ठे होकर गए थे, तो वहाँ पे आपको क्या उम्मीद दिखी है वहाँ पे जाकर? भैया वहाँ पे कोई उम्मीद नहीं दिखी। सबसे पहले हम नैनपाल रावत जी के पास गए थे। नैनपाल रावत जी ने जो हमारे को कमेंटमेंट की थी वो बिल्कुल गलत थी। नैनपाल रावत जी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें बोला है कि ये जो कर्मचारी हैं ये सारे पहले से उसमें लगे पड़े थे, कच्चे कर्मचारी लगे हुए थे, और अब ये इनकी डिमांड जो कच्ची है ये बिल्कुल ही बेबुनियाद बातें कर रहे हैं। हम जो 2006 से इसमें 8 साल भी नौकरी की है, 10 साल तक भी नौकरी की है, और इसमें परमानेंट रेगुलर नौकरी की थी हमने, जो हमारे पास हर एक एम्प्लॉय के पास प्रूफ भी है, चाहे वो ESI का ले लो, PF का ले लो, या फिर अपॉइंटमेंट लेटर ले लो। और प्रूफ आपने दिखाया था नैनपाल जी को? जी बिल्कुल दिखाया है। हमने DC साहब के पास एक लिस्ट सबमिट कराई है, जिसके अंदर टोटल प्रूफ हमने साथ में नथी की है। और उसके बावजूद भी वो इस बात को कह रहे हैं, ये हमारे एम्प्लॉय को गुमराह करने वाली बात है। हमारे को इसमें 8-8, 10-10 साल हो गए। हम अनिल विज जी के पास भी गए थे। मतलब कोई भी ऐसा प्रशासनिक और राजनीतिक अधिकारी एक भी नहीं है जिसके पास हम नहीं गए हैं। सबके पास टोटल गए हैं। अनिल विज जी है, उन्होंने हमें बोला था कि भाई जब ये ओपन होगा हम आपको सबसे पहले प्योरिटी पर रखेंगे। हमने उनको भी यही बोला था कि गोल्डफील्ड मेडिकल कॉलेज की जब सभी लाइबिलिटी उन्होंने टेक ओवर की है, चाहे वो स्टूडेंट को ले लो, बिल्डिंग को ले लो, ज़मीन को ले लो, यानी एनीथिंग सभी उन्होंने लाइबिलिटी ली है, तो एम्प्लॉय को क्यों छोड़ सकते हैं? वो एम्प्लॉय बाहर बैठे हैं। और ये सबसे पहले जब चालू किया था, चाहे वो वार्ड बॉय हो, लैब टेक्नीशियन हो, या फिर कोई भी हो, नन लड़ से लेके आ रहे हैं। या फिर नेताओं की पर्ची खर्ची पे काम चल रहा है। नेताओं की पर्ची आती है, वहाँ पे वो पैसे लेते हैं। कौन लेता हमें मतलब नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो एम्प्लॉय आ रहे हैं वो साफ साफ कह रहे हैं कि हम तो 1.5 लाख रुपये में लगे हैं, 80,000 रुपये में लगे हैं, 2 लाख रुपये में लगे हैं। और हमारे एक भी एम्प्लॉय का जो बाहर बैठे हुए हैं, पिछले 6 महीने से हम यहाँ पे धरने पे बैठे हैं, एक भी आदमी का काम नहीं हुआ है। जबकि वहाँ पे जाते हैं, नैनपाल के पास जाते हैं, तो वो कहते हैं कि तुम्हारे तो 20 आदमी लग गए, तुम्हारे 50 आदमी लग गए, एक भी सिंगल आदमी हमें बता दो कि हमारे धरने से लगा है। और अगर कोई लगा है नैनपाल जी के थ्रू, अगर कोई लगा है तो उनके रिलेटिव हैं छायसे गाँव में उनके रिलेटिव हैं, उनका आदमी लगे हैं, जिससे हमारा कोई सरोकार नहीं है, इस धरने का कोई सरोकार नहीं है। तो हमारे साथ बिल्कुल शोषण हो रहा है, टोटल ही शोषण हो रहा है। यहाँ तक कि मीडिया को भी उन्होंने, प्रशासनिक अधिकारियों ने रोक के रखा हुआ है। आप आ गए हो, बहुत वेलकम, आपका स्वागत है, बट रोक के रखा हुआ है, किसी को नहीं आने देते हमारे पास। आप देख सकते हो कि यहाँ पे लोग, यहाँ पे जो गोल्डफील्ड, जो यहाँ पे जो नाम था गोल्डफील्ड, जो नाम चेंज हो गया अटल बिहारी वाजपेयी, इसके यहाँ सामने बहुत सारे लोग बैठे हैं कर्मचारी। और यहाँ पे औरतें भी हैं जो जहाँ पे पहले कर्मचारी थी, यहाँ पे जो रेगुलर थी, लेकिन उनको झूठा आश्वासन दिया जाता है। ये हर जगह जहाँ पे गए हैं, ये अनिल विज के पास भी गए हैं, नैनपाल जी बता रहे हैं, मूलचंद शर्मा जी के पास भी गए हैं। आज हम इनसे बात करते हैं। ये बहुत पुराने कर्मचारी हैं, इनसे बात करते हैं। सर, क्या मैटर है? आप पूरा मैटर बताइए, जो 2016 से पहले जो नाम चेंज हुआ है। मैटर ये है, गोल्डफील्ड नाम था पहले जी। हाँ जी। मालिकों ने जो मतलब 2006 से चालू किया और 2016 तक चला के रखा। उसके बाद में धीरे धीरे विश्वास देते रहे, विश्वास करो मेरा, आश्वासन देते रहे। जो मैडम हमारी इंचार्ज थी, वो आश्वासन उनका झूठा निकला जी।
उससे कोई वो नहीं यार, सबको एक एक करके बाहर हो गए सारे। उसके बाद में इतना उनके पास कर्ज हो गया कि वो ना तो हमें रोजी रोटी दे सके, ना अपना जुगाड़ उन्होंने लगाया बाहर जा कर के। क्या किया क्या नहीं किया, वो भूखे नहीं मर रहे हैं, उनके काम चल रहे हैं, उनसे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें तो अपनी रोजी रोटी से मतलब है, हमको रोजी रोटी दी जाए। हम यही गुहार लगा रहे हैं, यही मंत्रियों के पास जा रहे हैं, ना हमें कोई मंत्री सुन रहा है। आश्वासन दे देते हैं, हाँ भी लगेंगे। और जो यहाँ अंदर भर्ती करे हुए हैं वो पैसे ले करके अंदर भर्ती कर रखे हैं और हमारी कोई मांग नहीं। हम 4 महीने से यहाँ बैठे धरना पे, कोई हमारा वो नहीं है कि भूखे हैं न क्या कर रहे हैं, धूप में मर रहे हैं। सबसे हाथ जोड़ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं कि हमें लिवाओ नौकरी। तो कोई मतलब हमारे तरफ नहीं देख रहा। यहाँ पे कोई मंत्री वगैरह देखने भी नहीं आते हैं, नैनपाल जी भी, कोई मूलचंद शर्मा जी आपको देखने आए एसोसिएशन को? न कोई आए। सिर्फ हमारे यहाँ कांग्रेस के विधायक थे राकेश तंवर जी, उन्होंने हमारा साथ दिया, उन्होंने पूरा साथ दिया हमारा, वो बैठे हमारे साथ। और 26 तारीख को यहाँ सीएम साहब आए थे, उस सीएम साहब आए, उन्होंने अपने जो प्रशासन था उन्होंने सबको गुमराह करके जेल भेज दिया गया। 2 बस भर के यहाँ से हमको ऐसे गधों की तरह भेड़ों की तरह भर के और हमको सीधा जेल में भेज दिया गया। ना उन्होंने साथ दिया, वो भी साथ गए हमारे। कोई मतलब बीजेपी का नेता नहीं आया, ना उन्होंने पूछा कि भाई तुम्हें क्या परेशानी है। उसके बाद में शाम को सीएम साहब चले जाते हैं, हमको छोड़ दिया गया, जाओ जी अब। तो इसलिए हमारी बात सीएम साहब तक गई नहीं, प्रशासन ने भेजी नहीं। इसलिए अब जब से ही हमारा बीच में बंद हो गया था, लॉकडाउन लग गया था, इसलिए हमें बीच में रुकना पड़ा, फिर हमारी धरना चालू हुआ। तो हमने सबसे हाथ जोड़ लिए कि हमको नौकरी दो। हमारे जितने भी कर्मचारी हैं 215 बाहर निष्कासित निकाले, क्या वो बंद हो गया संस्था, और गवर्नमेंट ने टेक ओवर कर लिया। और जो अपने सीनियर अधिकारी थे गवर्नमेंट वाले, उन्होंने बोला भी था कि हमें विश्वास करो हमारा, जब ये हॉस्पिटल चालू होगा सबसे पहले आपको लिया जाएगा। मगर कोई सुनवाई नहीं हो रही। और जो अभी मंत्री हैं कोई नहीं सुन रहे। किसी के पास चले जाएं, हम 100 जाएं 200 जाएं, आश्वासन दे देते हैं सीएम साहब से बात करेंगे, मगर नहीं। मैं इसलिए अभी लास्ट में आपकी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। ये माता बहन और हम यहाँ पिछले 6 महीने से बैठे हुए हैं और कोई इनकी कोई सुनाई नहीं हो रही है किसी भी तरीक़ा से। मंत्रियों के पास जाते हैं तो कहते कि एक बनिया ने लिया, दूसरे ने खरीदिया, क्यों लगा मैं? पिछली सरकार ऐसा कर चुकी है। 1977 में तिगाम एक कॉलेज था, जो पहले उसका नाम भगत सिंह था, बाद में राजकीय महाविद्यालय करके गवर्नमेंट ओवरटेक किया, तो वहाँ से पीछे से 2 बस भर के इसी तरीक़ा से जैसे यहाँ भर्ती हुई हैं बड़े। तो वहाँ के गजराज नागर हुआ करते थे एमएलए, उसने कहा कि भाई जब ये पहले जो लगे हुए हैं ये कहाँ जाएंगे, तो ज्यों क्या तो स्टाफ वहीं का वहीं रखा। इसी तरीक़ा से घोड़ल में हुआ था ओवरटेक, जो प्राइवेट से गवर्नमेंट ओवरटेक किया वो वहीं के वहीं रखा। इसी तरीक़ा से सोनीपत पानीपत में हुआ था, वो वहीं को रखा। जब पिछली गवर्नमेंट इस तरीक़ा से एम्प्लॉयज को वहीं को रखती, ये गवर्नमेंट क्यों नहीं रखती? ये गवर्नमेंट नहीं है, ये सरमाएदार पार्टी है, मजदूर की तरफ नहीं देखती। जो चांद पे और पेट पे वार करता है तो वो उस गवर्नमेंट नहीं होती है। देखो कितनी तरीक़ा से घर मकानों फोड़ रहे हैं, ये भी गलत है। पेट पे लात मार रहे और बेरोजगार बैठे, ये भी गलत है। जो पेट पे लात मारता है सबसे बड़ा दुश्मन होता है। और एक बात बताऊँ मैं आपको कि जनता की आवाज़ खुदा नकारा आवाज़, जो जनता की आवाज़ होती है वो खुदा की आवाज़ होती है। इन लोगों को शीत युद्ध चढ़ा अंदर अगर गवर्नमेंट से लड़ तो सकते नहीं, जूत पर नारे मुक्काबाजी उठा सकते हैं, आवाज़ दे सकते हैं। जो शीत युद्ध अंदर छिड़ा हुआ है, इनका आने वाले टाइम में इसको गवर्नमेंट को जवाब मिलेगा। एक समय ऐसा था जब भाजपा की 2 ही सीट आई थी और कांग्रेस हुआ करती, वो दोबारा देख लेना ये भाजपा सरकार, इसकी 2 सीट आएंगी और पार्टी बदलेगी। चाहते सुन ले, इनको काम करवाना और हमको काम करना है, मजदूरी इनको दो। अगर इनको नहीं देते हो तो इसका चोट इसकी वोट पे होगी। 59 हाजिरी आने पर गवर्नमेंट से कोई निकाल नहीं सकता। यहाँ तो 8-8 साल की सर्विस होगी। फिर अगर हम इसमें जा भी रहे, आप तो लड़ाई लड़ रहे इसमें जाने की, परमानेंट है बंदा। हमारा पंडित BDS शर्मा रोहतक से इसका जो मैडम ने वो करा रखा था, वहाँ रिकॉर्ड है। हम रेगुलर परमानेंट है, पिछले 10-12 साल के एम्प्लॉयज़ हैं। हम ना तो ठेकेदारी में जाएंगे, हम गवर्नमेंट की तरफ से जाएंगे। और जो आज की सैलरी प्रमोट होकर जो हम यहाँ सैलरी पे पहुँचते, वो गवर्नमेंट सैलरी दे। ये हमारी मांग है, हमें अंदर लिया जाए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे औरतें भी बैठी हुई हैं, जो यहाँ पे पहले पुराने कर्मचारी थी और जो 10-12 साल से जो यहाँ पे ये कर्मचारी रेगुलर हैं, और जिनको अचानक ही गवर्नमेंट टेक ओवर कर ली हॉस्पिटल को, यहाँ से उनको निकाल दिया है। आइए यहाँ से उनसे ही बात करते हैं, बहनों से भी, माताओं से, बहनों से भी। हाँ जी, आप कुछ कहना चाहोगे? हाँ जी, हम अपनी रोजी रोटी के लिए ही बैठे हैं। काफ़ी टाइम हो गया हमें इधर बैठे हुए और हमें अभी कुछ वो दिखाई नहीं दे रहा है, यही सब। जैसे सर आपने आगे का क्या करने का सोचा है? आज मुझसे शर्मा जी के यहाँ पे गए हो
और उन्होंने आश्वासन दिया है, तो आप आगे क्या करोगे उसके बारे में? आगे ये बात है कि जितने भी राजनीतिक नेता गए हैं ना, उनके पास झूठा ये आश्वासन है। तो जब हम नेताओं के पास पहुँच चुके, वहाँ कोई हमारी सुनाई नहीं हुई, तो हम कहाँ सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के साथ जुड़े हैं। जब उन्होंने हमारी आवाज़ उठाई है, अगर जो हमको ये एम्प्लॉयज़ को नहीं लिया ना, तो हमारा संघर्ष जारी रहेगा। हर जगह हमारी हड़ताल होगी, नारेबाजी भी होगी, और इस गेट पे भी धरना धर के हम बैठेंगे। हम निचावले नहीं बैठेंगे जब तक हमारी नौकरी अंदर नहीं जाएगी। क्यों? सर्व कर्मचारी संघ की वो ताकत है कि सबको रोजी रोटी देती है। हम इससे जुड़े हैं, इसके अलावा हम कहीं नहीं जाएंगे। राजनेता के पास कुछ नहीं है, वो तो अपना पल्ला झाड़ देते, झूठा आश्वासन देते। जो भी हमारा करा सर्व कर्मचारी संघ ने हमें आगे बढ़ाया जहाँ तक भी है, क्योंकि इनके पास हम 3 बार अपने पहुँचा दिए ज्ञापन। वो झूठा आश्वासन, आज भी झूठा आश्वासन दिया, नैनपाल ने भी झूठा आश्वासन दिया। और 7 तारीख को कृष्णपाल जी के वहाँ भी हमारा धरना है, जहाँ में कि नगर निगम के जितने भी कर्मचारी हैं सारे वहाँ होंगे। रोडवेज, बिजली बोर्ड, जितने भी यूनियन के कर्मचारी सारे उनके वहाँ देंगे। क्योंकि कहीं किसी भी नेता के पास जाते कुछ नहीं है हमारे पास, उसके पास जाओ। यहाँ तो निस्बत लेके पैसा भर्ती हो रहा है। हमारे इन लोगों पर अगर जो पैसा होते तब भी लग जाते हैं। तो हम इस सर्व कर्मचारी संघ से जुड़े हुए हैं। आगे भी धरना हमारा प्रदर्शन जारी रहा, या तो ले लें, अन्य हम रोड भी बैठेंगे, रोड जाम भी करेंगे, जगह जगह मंत्रियों का घेराव भी करेंगे। जहाँ हमें मुख्यमंत्री के हम जाना पड़े, हम पीछे नहीं हटेंगे। हमारी यही है कि हमें नौकरी। बताइए, यहाँ पे आप यहाँ पे कब से बैठे हैं धरने पे? यहाँ से 2000 से बैठे हैं हम, जून से 5 महीने हो गए हमको। जब ये हॉस्पिटल खुला था तो 2006 में खुला था, तो हमें 1700 रुपये से लगाया गया यहाँ पे। 1700 रुपये से हमें 9 साल में हमें दिया था उन्होंने। 4500 रुपये हुए थे उस टाइम। 4500 हमने अपने हाथों से ईंट वीट जो भी हो मैं खुर्चा कर्ची सी करी, तो ये चल गया। किसी कारण मैडम के उससे हमें इस बात का नहीं पता हमें किससे बंद हुआ ये, लेकिन किसी तरह मैडम ने ये बंद कर दिया। हमारी 1 साल की सैलरी और SI PF सब कुछ यहीं पड़ा है। हमने यहाँ तक के हर कुछ कर लिया, कोशिश कर ली। मैडम ने सबने हमने यही कहा, बेटा जब ये खुलेगा तो हम तुम्हें लेंगे, तो चिंता वाली बात नहीं है। जब अब ये खुल गया तो हमें नहीं ले रहे, और हम यहाँ कम से कम हम रोज़ डेली बैठे रहते हैं। कोई भी आता है तो वो पूछता है क्यों बैठे हो, तुम्हें रोजी रोटी नहीं मिलेगी। तो हमारा क्या कसूर है इसमें? हमारे आगे नहीं कोई नौकरी है, ना खेती है, ना घर है, ना हमारे कोई कमाने वाला। हम ऐसी एक विड्रो हैं, 6-7 जनी बैठी हुई हैं यहाँ पे, हमारे पास कुछ नहीं है। अब ये बताएं, ये सरकार क्यों इतनी अंधी है? उसे दिख नहीं रहा कि हमारी ये बेटी कैसी बैठी है सड़क पे। हम आज सड़क पे खड़े कर दिए। अगर सरकार नहीं सुनेगी तो हम गेट पे आप हत्या करके बैठ जाएंगे, मर जाएंगे, लेकिन हम हटेंगे नहीं, दिल से कह रहे हैं। तो यही कहना चाहते हैं, आप सरकार से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हमें लें, जल्द से जल्द हमारी सुनाई करें, हमारी सैलरी दें, हमारा SI PF दें, और हमें नौकरी वापस दें हमारी। जैसे बता रहे हैं कि 200-250 कर्मचारी थे जहाँ पहले, जिनको बर्खास्त कर दिया है, वो सारे कर्मचारी आसपास के छायसा गांव के ही हैं? नहीं, बहुत बहुत दूर के हैं, कोई आसपास के भी हैं। हाँ, बल्लमगढ़, मोहना, मतलब ये बहुत दूर दूर के भी हैं। कुछ 40 इतने बंदे हैं, तो सर कोई सुनाई नहीं है। हम सरकार से यही कहते हैं, आज भी गए थे, सरकार ने कहा चलो हम मंत्री जी से बात करेंगे। क्या बात करेंगे? कोई दोस्तों आपने सुना होगा कि यहाँ पे बिल्कुल साफ साफ लोग कह रहे हैं कि हम चुप नहीं बैठेंगे, शांत नहीं बैठेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे 10-12 साल सर्विस दी है और अचानक से गवर्नमेंट को टेक ओवर कर लेते हैं। इसमें हमारा क्या कसूर है? हमने तो यहाँ पे ईमानदारी से सर्विस करी है, और हमारे प्रूफ भी है कि यहाँ पे हम परमानेंट भी हैं, और हमें क्यों नहीं रखा जा रहा वापस नौकरी? कर्मचारियों की बातों को लेकर यहाँ पे लोग 6-7 महीने से धरने पर बैठे हैं। यहाँ पे ये हर एक के पास गए हैं, सरकार के पास गए हैं, लेकिन खाली वहाँ पर आश्वासन दिया जाता है, इनकी बातों को सिर्फ खाली सुना जाता है, इनके मतलब उनके पक्ष, इनके फेवर में कोई बात नहीं करी जाती है। आप मेरे साथ देखते रहिए। दीपक अग्रवाल, DLA प्राइम न्यूज़ से कैमरामैन देवव्रत के साथ।